सल्तनत उस्मानिया के कयाम में बहुत बड़ा किरदार दरवेशों का है, जिनमें सफेद दाढ़ी वाले भी शामिल है। सुलेमान शाह के बाद अर्तुगरुल गाजी और फिर उस्मान गाजी ने भी इन्हीं दरवेशों की फराहम करदा खुफिया मालूमात और इन्हीं के बताए हुए रास्तों पे चलते हुए बहुत सारे इलाकों को फतह किया और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इन्हीं दरवेशों में से एक नामवर शख्सियत शेख अदब अली की भी थी। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि शेख अदब अली कौन थे, उस्मान गाजी का उनसे क्या ताल्लुक था, सल्तनत उस्मानिया के लिए उनकी खिदमत क्या थी और उनकी उस्मान गाजी को की गई वो तारीखी नसीहत कौन सी थी जो आज भी सोगोद शहर में संगमरमर के ऊपर महफूज है। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। शेख अदब अली सल्तनत उस्मानिया के दौर में आही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक नामवर मजहबी रहनुमा थे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की पॉलिसियों को तश्कील देने में बेपनाह मदद और रहनुमाई की थी। शेख अदब अली 1206 ईस्वी में तुर्की के शहर करामान में पैदा हुए। बनु तमीम कबीले और अल खतर खानदान की औलाद होने की वजह से मजहबी हलकों में उनका बेहद एहतराम किया जाता था। मौरिखीन लिखते हैं कि उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल गाजी शेख अदब अली के करीबी दोस्त थे, जिसकी वजह से अदब अली अक्सर उनसे अनातोलिया में इस्लाम और मुसलमानों के मामलात पर गुफ्तगू किया करते थे। चूँकि अर्तुगरुल गाजी शेख अदब अली के करीबी दोस्त थे, इसलिए उस्मान गाजी भी अक्सर औकात शेख अदब अली के यहाँ बतौर मेहमान ठहरा करते और उनसे फैज़याब हुआ करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ शेख अदब अली और उस्मान गाजी के दरमियान कुर्बत बढ़ती गई और शेख अदब अली उस्मान गाजी के रहनुमा बन गए। उस्मान गाजी की बहादुरी और बेपनाह जहानत को देखते हुए शेख अदब अली ने उन्हें सोर्ड ऑफ गाजी से भी नवाजा। सोर्ड ऑफ गाजी सल्तनत उस्मानिया में एक तलवार थी जो कि तख्त नशीनी की तकरीब में सुल्तानों को पेश की जाती थी। उस्मान गाजी की दीनी तरबियत में शेख अदब अली का बड़ा हाथ था। शेख अदब अली के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनके नाम मलहून खातून और राबिया बाला खातून थे। एक मर्तबा उस्मान गाजी ने शेख अदब अली की बेटी राबिया बाला खातून को देखा और देखते ही उनको अपने लिए मुंतखब कर लिया और शेख को शादी का पैगाम भिजवाया। लेकिन शेख अदब अली चूँकि दरवेशाना जिंदगी को पसंद फरमाते थे, तो उन्होंने उस्मान गाजी से अपनी बेटी की शादी के लिए इनकार कर दिया। मौरिखीन लिखते हैं कि एक बार उस्मान गाजी शेख अदब अली की दरगाह पे मौजूद थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा कि एक रोशन चमकता हुआ चांद शेख अदब अली के सीने से निकला और उस्मान गाजी के सीने में पेवस्त हो गया। फिर एक जबरदस्त दरख्त उस्मान गाजी के पहलू से नुमादार हुआ, जो कि बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उसकी शाखें बहरो बर पर छा गईं। दरख्त की जड़ से निकलकर दुनिया के 4 बड़े दरिया बह रहे थे और 4 बड़े बड़े पहाड़ इसकी शाखों को संभाले हुए थे। इसके बाद निहायत तेज हवा चली और इस दरख्त की पत्तियों का रुख एक अजीमशान शहर की तरफ हो गया। ये शहर एक ऐसी जगह वाक़या था जहाँ 2 समुंदर और 2 दरियाज़म मिलते थे और एक अंगूठी की तरह दिखाई देता था। उस्मान इस अंगूठी को पहनना चाहता था कि इसकी आंख खुल गई। उस्मान ने जब ये ख्वाब शेख अदब अली को बयान किया तो ख्वाब सुनने के बाद शेख ने फौरन अपनी बेटी का निकाह उस्मान गाजी से कर दिया। कहा जाता है कि ये ख्वाब सल्तनत उस्मानिया के कयाम के बाइस था। 4 दरिया, दरिया दजला, दरिया फरात, दरिया नील और दरिया डेन्यूब थे और 4 पहाड़ कोहे दूर, कोहे बल्कान, कोहे काफ और कोहे अतलस थे। बाद में उस्मान की औलाद के जमाने में चूँकि सल्तनत इन दरियाओं और पहाड़ों तक फैल गई थी, इसलिए ये ख्वाब दरअसल सल्तनत उस्मानिया की वुसअत से मुतालिक एक पेशन गोई थी। शहर से मतलब कुस्तुनतुनिया का शहर, जिसे उस्मान तो फतह ना कर सका, लेकिन बाद में उसकी औलादों ने फतह कर लिया। मगर यहाँ कुछ मौरिखीन ये लिखते हैं कि इस ख्वाब के जरिए शेख अदब अली को ये इशारा दिया गया था कि वो अपनी बेटी का निकाह उस्मान गाजी से कर दें। यूँ उस्मान गाजी और बाला खातून की शादी सन 1289 ईस्वी में हो गई।
तारीख में लिखा है कि शेख अदब अली मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ एक बहादुर जंगजू भी थे और कई मार्कों में वो उस्मान गाजी के साथ साथ रहे। मौरिखीन लिखते हैं कि मार्के भरोसा में शेख अदब अली उस्मान गाजी के साथ थे जब एक बार उस्मान गाजी को दुश्मनों के सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया तो ज़ईफुल उमर शेख अदब अली ने उस्मान गाजी के साथ मिलके दुश्मनों की गर्दनें उड़ा दी। जो कि शेख अदब अली की बेटी उस्मान गाजी की बीवी थी, इसलिए अदब अली और उस्मान गाजी के दरमियान रिश्ता एक बाप बेटे जैसा ही था, जिसकी वजह से अदब अली हर मामले में उस्मान गाजी की रहनुमाई फरमाया करते थे। सल्तनत उस्मानिया के कयाम के बाद शेख अदब अली ने सल्तनत के इंतजामी मामलात में उस्मान गाजी की भरपूर मदद की। मौरिखीन लिखते हैं कि अदब अली ने एक बार उस्मान गाजी को एक तारीखी नसीहत की जिससे सल्तनत उस्मानिया के निजाम की तश्कील और तरक्की हुई और सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक कायम रही। इस तारीखी नसीहत के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। ऐ मेरे बेटे, अब तुम बादशाह हो, अब से गुस्सा हमारे लिए और पुरसुकून रहना तुम्हारे लिए है। नाराज होना हमारे लिए और राजी करना तुम्हारे लिए है। इल्जाम लगाना हमारे लिए और बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए है। बेबसी और गलती करना हमारे लिए और रवादारी तुम्हारे लिए है। झगड़ा करना हमारे लिए और इंसाफ करना तुम्हारे लिए है। हसद, अफवाहें और भौतानबाजी हमारे लिए है और माफ कर देना तुम्हारे लिए। ऐ मेरे बेटे, अब से तकसीम होना हमारे लिए और मुत्तहिद करना तुम्हारे लिए है। सुस्ती और काहली हमारे लिए और खबरदार करना और हौसला अफजाई करना तुम्हारे लिए है। ऐ मेरे बेटे, सब्र करो। एक फूल अपने वक्त से पहले नहीं खिलता। कभी न भूलो कि जब एक शख्स फलता फूलता है तो रियासत फलती फूलती है। ऐ मेरे बेटे, तुम्हारा बोझ भारी है, तुम्हारा काम मुश्किल है, तुम्हारी ताकत बाल की तरह है। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। शेख अदब अली की उस्मान गाजी को की गई ये तारीखी नसीहत आज भी तुर्की के शहर सोगोत में संगमरमर के ऊपर महफूज है। एक तवील अरसे तक सल्तनत उस्मानिया में अपने फराइज सरअंजाम देने के बाद शेख अदब अली 1326 ईस्वी में 120 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें तुर्की के शहर बलेस्टिक में दफन किया गया।